हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर आज फिर हम कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना, जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जितने भी लोग हैं, दोस्त यार भाई बंधु सखा मित्र, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मैं भी सेशन को शेयर कर देता हूं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से सेशन के साथ जुड़िए, फटाफट से जुड़िए। ठीक है, और हम करते हैं बस फटाक से अपने सेशन की शुरुआत। ठीक है, चलो जुड़ जाओ, आ जाओ, है ना। देखो ये सेशन थोड़ा प्रीमियर में होने वाला है, तो कमेंट्स मैं करूंगा, लेकिन क्या होगा, कमेंट्स आपको फोन के थ्रू आएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड्स दूंगा, और 30 सेकंड्स में आपको क्या कर रहे हैं, आंसर करने हैं। और 30 सेकंड में जो भी जिनके भी आंसर आएंगे वो मैच करेगा कि मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है। मैं डिस्क्रिप्शन भी साथ साथ में देते चले जाऊंगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए अपने सेशन की ओर। सर आइए, कुछ ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। क्या है कि हमारा नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ, सारे नोट्स मिल जाएंगे। ये वाला जो अभी पीडीएफ है ना, टोटल 50 क्वेश्चन का, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। कल 20 क्वेश्चन हमने किया था, आज 30 क्वेश्चन कम से कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नए हैं तो। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारा ऐप है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सारा पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा। अब आइए, हम लोग ये सब चीज कल कर चुके हैं। आज हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन का। जो लास्ट वीडियो नहीं देखा है उन्होंने, वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आइए, क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के ऊपर। ये क्या है सर, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। फटाफट से मैं 30 सेकंड आपको देता हूं। चलिए, 30 सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, आइए, चलिए, उम्मीद है आप सब लोगों ने आंसर दे दिया होगा, है ना। चलिए, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है डिसएडवांटेज ऑफ अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहले एडवांटेज देखिए, अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किस लिए था, स्पीकर सेंटर्ड के लिए था, है ना। तो डिसएडवांटेज पूछा है, आप देखो आंसर क्या है, सी डी और ई। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले क्या आंसर क्या होगा, सी डी और ई। क्यों क्यों होगा सर, सबसे पहले बात करते हैं वीक इनकोडिंग के बाद। सर ये तो है, होगा ही, वन वे मॉडल है। तो ठीक है, ऑडियंस क्रिएट कंटेंट, ये सर क्या है सर, इसमें नहीं आएगा। वन वे कम्युनिकेशन मॉडल, है ना। ये तो देखो ऊपर वाले दोनों तो चीजें हैं ही नहीं कम्युनिकेशन मॉडल के। अरिस्टोटल के मॉडल की बात करता ही नहीं है वो। अरिस्टोटल मॉडल किसकी बात करता है सर, कि स्ट्रेस होता है स्पीकर पर, क्योंकि स्पीकर सेंटर्ड मॉडल है। स्पीकर ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, बात बोलता है, सामने वाले को परसुएट करने की कोशिश करता है। तो एक तो ये होगा, वन वे कम्युनिकेशन मॉडल है, हम सिर्फ स्पीकर से बोलता है, सामने वाले के सुनने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, तो एक तो ये होगा डिसएडवांटेज। तीसरा, इग्नोरेंस ऑफ नॉइज, बहुत भीड़ भाड़ होती है, नेता बोलते चला जाता है, बोलते चला जाता है, सामने क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आंसर इज सी डी ई, है ना। तो 21 का हो गया सी डी ई। ठीक है, ये देखिए अरिस्टोटल मॉडल लीनियर है, और ये फीडबैक को कंसीडर नहीं करता है ऑडियंस से, सो इट इज अ वन वे प्रोसेस है। तो ये भी क्या है सर, इसीलिए आपको क्या बोला गया, इसीलिए बोला गया भैया ये अरिस्टोटल मॉडल का डिसएडवांटेज है, स्ट्रेस होता है। तो बोल रहा है मॉडल प्लेसेस टू मच एम्फेसिस ऑन द स्पीकर, इस मॉडल में स्पीकर को बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है। तो इसीलिए इग्नोरिंग द रोल ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस को रोल को इग्नोर करने की वजह से ये जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस को सेव नहीं कर पाया है। इस वजह से जो है वो डी भी इसका क्या है सर, आपका डिसएडवांटेज है। इग्नोरेंस ऑफ नॉइज, मॉडल डज नॉट अकाउंट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल नॉइज। आप बोल रहा भैया इस मॉडल के अनुसार इंटरनल और एक्सटर्नल नॉइज की बात ही नहीं करी गई है, तो इसीलिए ये भी क्या है, डिसएडवांटेज है। आइए, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और आपको मिलते हैं 30 सेकेंड। 30 सेकेंड आपके पास हैं, जल्दी से फटाक से। चलिए, आंसर दे दिया। चलो अब आंसर को मैच करो। देखो आंसर क्या है, आंसर ये है,
आंसर ये है, आंसर क्या है ए, सॉरी थर्ड, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। क्यों बोल रहा है आइए देखते हैं क्या है, देखते हैं। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन फ्लो डाउनवर्ड अपवर्ड हॉरिजॉन्टली विद इन दिस नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंट रिलेशन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सामने वाला सेम लेवल पे हमारी कम्युनिकेशन होती है एक दूसरे से, है ना, होती है। तो वही तो बात कह रहा था, बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इज नॉट नेसेसरी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या बात कर रहे हो सर, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन ही तो सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। तो ये भाई साहब ये भी क्या है, ये भी गलत है। तो ये सही और ये गलत, मतलब ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, आंसर है थर्ड। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है जी, दिख रहा है जी। आइए तो आंसर आपने देख लिया होगा, ठीक है। आइए आइए आपको बताते हैं आंसर क्या है इसका, सर सी डी ई, यानी कि थर्ड नंबर क्या होगा। क्यों बोला भैया सी डी ई, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स विल प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन जो है स्टूडेंट के साथ, वो किस बात को प्रमोट करेगा, कौन से फैक्टर को प्रमोट करेगा, बताओ। माइक्रोव्यू ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये बात माइक्रोव्यू होना चाहिए, जब भी आप कोई बात कह रहे हैं तो मैक्रो व्यू होना चाहिए ना, ब्रॉड पर्सपेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्ल्ड के ब्रॉड पर्सपेक्टिव की बात करेगा तो ये तो नहीं होगा, ए वाला गया सर, ए वाला गया। कह रहा सोशल क्लास स्ट्रगल, अब सोशल क्लास स्ट्रगल से इसमें सक्सेसफुल कम्युनिकेशन का फैक्टर से क्या मतलब है, कोई मतलब है नहीं, तो ये भी गया, है ना। तो बी वाले भी गए, तो आंसर निकल के खुद कह रहा है भैया सी डी ई आंसर होगा, है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिल्कुल, अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे तो ये एक फैक्टर बहुत बहुत जरूरी है। किसके लिए सर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, किसके लिए जरूरी है, कम्युनिकेशन के लिए। कॉग्निटिव परसेप्शन अप्रिसिएशन, कॉग्निटिव अप्रिसिएशन मतलब बौद्धिक क्षमता, है ना, ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यू, ये तीनों की जरूरी है, तब जाके आप क्या कर पाओगे, तब जाके आप अच्छे स्पीकर बन पाओगे, ये है ना। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स एनहांस सेवरल इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। उससे क्या होगा सर, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा, ये तीन की वजह से, कॉग्निटिव एप्रिसिएशन की वजह से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वजह से, और कल्चरल और एस्थेटिक वैल्यू की वजह से, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, है ना, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिख रहा है, आइए सर बताइए आंसर क्या होगा। देखिए मैच करिए, आंसर क्या सेम है, क्या है आंसर, सी डी ई। किसने किसने दिया था 4 नंबर, देखो आपने दिया, चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज ए पर्सनल बैरियर इन कम्युनिकेशन। सर पर्सनल बैरियर कम्युनिकेशन में अगर बात करें तो किस वजह से कंसीडर किया जाएगा, क्या है, रेगुलर मैसेज असेसमेंट। अगर आप रेगुलर मैसेज असेसमेंट करेंगे तो पर्सनल बैरियर कैसे होगा भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है। इमीडिएट फीडबैक, सर इमीडिएट फीडबैक देंगे तो अच्छी बात है ना, ये बैरियर थोड़ी होगा, ये तो रिस्पॉन्स क्या लाएगा, अच्छी बात है। पुअर रिटेंशन, हाँ अगर आप रिटेन करने की पावर आपकी पुअर रहेगी तो ये एक आपका है बैरियर। फेलियर टू रिस्पॉन्ड, देखो फेलियर टू रिस्पॉन्ड किए तो इमीडिएट फीडबैक हुआ, लेकिन फेलियर कर गए तो ये सर एक पुअर आपका क्या पर्सनल बैरियर होगा। फिर ट्रस्ट डेफिसिट इनकोडर, मगर इनकोडर में अगर विश्वास की कमी है, आपको याद होगा प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सेंडर होता है, सेंडर मैसेज को इनकोड करता है, इनकोड करने के बाद मीडियम के माध्यम से डिकोड करता है और फिर वो रिसीवर तक पहुंचता है। तो जब वही ट्रस्ट नहीं दिखाएगा तो ये क्या है, ये भी एक पर्सनल बैरियर है। तो सी डी ई है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा,
CDE, ये 4 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर क्या है? 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, आपके लिए है। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड्स यू हैव 30 सेकेंड्स। ठीक है, आ जाओ। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, ऑनलाइन सर्च है ना, क्या दिया हुआ? 2 स्टेटमेंट दिए गए। अब देखो क्या है, क्या है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर है थर्ड। थर्ड आंसर किसने किसने दिया था, मैच करो। आ जाओ देखते हैं क्यों बोल रहा है। कह रहा है स्टेटमेंट 1 कह रहा है करेक्ट। करेक्ट क्यों बोल रहा है भैया? बोल रहा सिंबॉलिक पावर ऑफ कम्युनिकेशन ऑपरेट करता है वेरियस फॉर्म सच एज लैंग्वेज, इमेज, साउंड। तो भैया पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है द सिंबॉलिक पावर ऑफ कम्युनिकेशन ऑपरेट थ्रू लिंग्विस्टिक, पिक्टोरियल एंड ऑरल इमेजेस। बिल्कुल सही बात है। सिंबॉलिक पावर मतलब क्या? सिंबल्स के थ्रू कम्युनिकेशन, नहीं जी। तो वो चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो पिक्टोरियल हो, चाहे वो इमेजेस के फॉर्म में हो। ठीक है, आइए कह रहा है दिस मींस कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस द पीपल का थॉट। कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस पीपल्स थॉट, बिलीव्स, परसेप्शन थ्रू द डिफरेंट मीडिया फॉर्मेट मेकिंग द स्टेटमेंट ट्रू। बिल्कुल सही बात है। हम जब किसी चीज को दिखाते हैं तो इमेज को, अपने पीपल के थॉट को, उसके बिलीफ को तो इमेज के फॉर्म में दिखाते हैं, कभी कभी बोल के दिखा देते हैं, कभी कभी कोई स्टेटमेंट देके बता देते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है नॉट ऑल द फॉर्म्स ऑफ पावर आर एसोसिएटेड विद द कम्युनिकेशन। क्या बात कर रहे हैं सर? हर पावर का हर फॉर्म जो है कम्युनिकेशन के साथ होता है। पावर आता ही है कम्युनिकेशन से, है ना। अगर अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छा पावर, सीधा बात। कह रहा है पावर एंड कम्युनिकेशन आर डीपली इंटरकनेक्टेड। देखा, मैंने वही बात बोला, डीपली इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपका पावर अच्छा है, आपका पावर अच्छा है तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। इफ ऑल फॉर्म्स ऑफ पावर, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ये सारे कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज द पावर इज एक्सरसाइज थ्रू दी मैसेज, मीडिया, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है, पावर किससे इन्फ्लुएंस है जी? मैसेज, मीडिया, परसुएशन और इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो पावर के जो एक्सरसाइज होता है इन चारों के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पावर जो है वो कम्युनिकेशन के लिए का डीपली इंटरकनेक्टेड है। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखिए, आइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखिए। चलिए क्या है, कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया गया। अच्छा पहले आंसर देख लेते हैं, क्या है? पहला और दूसरा दोनों सही है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है स्टेटमेंट 1 लैक ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर। अब देखो साइकोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग किसको बोलते हैं? जब जो मैं समझा रहा हूं वही आप समझ रहे हो, है ना। कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारे, हम, मैं भी हिंदी लैंग्वेज बोल रहा हूं, आप भी हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हो। ठीक है, तो यही बात है, इसी को साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल मतलब माइंड से रिलेटेड, और आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करी, मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कम्युनिकेशन में। ठीक है, पहला सही। दूसरा, inadequacy of language devoid of experience will lead to failure in communication। क्या कह रहा है? भाषा की अपर्याप्तता अनुभव रहित संचार में विफलता का कारण बनेगी। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है, अगर आपके पास वर्ड्स की कमी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है, तो आप कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाओगे, है ना। कम्युनिकेशन पूरी तरीके से नहीं कर पाओगे। आप सीधी सी बात समझ लो, जिस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, अगर आप उसको पढ़ाने के लिए उतरोगे तो आपको ना हिचकिचाहट आएगी। लेकिन जिस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज है और उसको पढ़ाने के लिए उतरोगे, आपको जरा भी हिचकिचाहट नहीं आएगी। इज इट क्लियर और नॉट? बिल्कुल। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर होगा पहला, फर्स्ट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, है ना, ये रहा। आ जाओ। ठीक है, कह रहा है स्टीरियोटाइपिंग इज एन प्री जजमेंट इन कम्युनिकेशन, है ना। स्टीरियोटाइप क्या होता है? प्रीजम्पशन, है ना। पहले से हम अजम्पशन बना लेते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, किसका प्रारूप है? आंसर दो।
आई थिंक दे दिया होगा आपने। तो पहला आंसर है बी सी डी। ठीक है, कौन कौन सर मोटिव। अच्छी बात बताओ, मोटिवेशनल डायमेंशन कभी भी कैसे हो सकता है, क्या प्री जजमेंट। मोटिवेशनल डायमेंशन में हम जजमेंट नहीं कर सकते। और एक्सेलेंस अगर बात कर रहा है, एक्सेलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका, तो एक्सेलेंस रिफरेंस कर रहा है, तो भैया प्री जजमेंट कैसे हुआ। जो प्री जजमेंट कर रहा है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर है। तो इमोशनल डायमेंशन हो सकता है सी डी और बी सी डी। आंसर क्या हो जाएगा, बी सी और डी। कॉग्निटिव वीकनेस, बौद्धिक क्षमता कम है, जनरलाइजेशन की बात है, तो ये बी सी डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा डिस्क्रिप्शन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपका ये टेलीग्राम चैनल पे परसों आ जाएगा, आपके लोड नहीं लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए। ये तो इजी है यार, बताओ इसको 30 सेकंड नहीं 15 सेकंड। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग इज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय। अरे यार ये तो देख लिया अब देख लिया, फिर भी चलो आंसर करो, चलो जल्दी से आंसर करो। कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या बोल रहा है, संचार में फ्रेमिंग की प्रक्रिया किससे बहुत प्रभावित होती है, उसको बोलते हैं कल्चरल बैकग्राउंड। आप डिफरेंट कल्चर के, हम डिफरेंट कल्चर के, तो भैया क्या होगा, दिक्कत होगा फ्रेम करने में कम्युनिकेशन के प्रोसेस को, है ना जी। जैसे आप हर किसी के अपनी कल्चर, अपने नॉर्म्स होते हैं, हर कोई चाहता है अपना अपना लैंग्वेज प्रेफर करता है, तो अगर उसके कल्चर के हिसाब से अपनी बात करोगे तो वो सुनेगा भी नहीं, है ना कम्युनिकेशन में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, आइए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आइए। आइए चलिए फटाक से आते हैं। इन कंस्ट्रक्टिव कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग बिहेवियर कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब देखो इफेक्टिव लिसनिंग बिहेवियर की बात कर रहा है कि लिसनिंग बिहेवियर मतलब सुनना, ध्यान से, प्रभावशाली तरीके से सुनना, है ना। तो कम्युनिकेशन इसमें क्या चीजें आती है, ठीक है बताओ। वीक फीलिंग आएगा कि नहीं आएगा, ट्रैवल डिस्टर्बेंस आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा पहले आंसर भूल गया मैं बताना, आंसर होगा सी डी। आंसर क्या होगा, सी डी। अब एक बात बताओ, जब आप किसी चीज को ध्यान लगाकर सुनोगे तो वीक फीलिंग आएगी, बिल्कुल भी नहीं, तो बी वाला खत्म हो गया। ठीक, एक बात बताओ, ट्राइवल डिस्टेंस मतलब तुच्छ गड़बड़ी, अगर कोई भी चीज को ध्यान लगा के सुनोगे ना तो गड़बड़ नहीं आएगा, पक्का गड़बड़ नहीं आएगा, तो ये भी गया आंसर सी डी, है ना। कॉमन, हाँ ये देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन ग्राउंड, आप कुछ जो कॉमन चीजें हैं जो पूरे कम्युनिकेशन के दौरान हुई है उसको आप पहचान पाओगे। जैसे मैंने 1 घंटा का अगर लेक्चर लिया तो उस 1 घंटे में क्या क्या चीजें कॉमन रही है उसको आप पहचान पाओगे, तो ये तो कर पाओगे। फाइंडिंग आउट द एरियाज ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों की सहमति, आपसी सहमति क्षेत्रों का पता लगा पाओगे, क्या क्या सहमत है आप मेरी बातों से, क्या नहीं है, ठीक है। और रियल इश्यूज की चीज आप खोज पाओगे, रियल इश्यूज खोज पाओगे, तो आंसर हो जाएगा सी डी ई। ये देखो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, ये तो 15 सेकंड का क्वेश्चन है, फटाफट से देखो और फटाफट से बताओ जल्दी। ठीक है, आ जाओ। क्या बोल रहा है, मास कम्युनिकेशन में ऑडियंस क्या होते हैं, अरे भाई एनोनिमस होते हैं, है ना। उसके बाद हेट्रोजीनियस होते हैं, क्या और क्या होते हैं बताओ, होमोजीनियस तो नहीं होंगे, सी वाले हटा दो, तो आ गया बी डी और ई, बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि एनोनिमस तो होता है, होमोजेनियस कभी नहीं होगा, एक जैसा ऑडियंस होगा। आप उत्तर प्रदेश, आप देखो आप ही लोगों में से कोई जम्मू कश्मीर से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई झारखंड से, कोई बिहार से, कहीं अलग अलग जगह से है ना, तो ये मास कम्युनिकेशन ही है, और यहाँ पे क्या है, अलग अलग ऑडियंस है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी डी। ये देखो ये 3rd नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, नॉर्मली मास मीडिया ऑपरेट इन, एक लाइन का आंसर है, फटाफट फटाफट, इसमें तो मैं 5 सेकंड दूंगा। नॉर्मली मास मीडिया जो ऑपरेट करता है किसमें, क्या पर्सनल स्पेयर में ऐसा होता है मास मीडिया, कहीं मैं पर्सनली अपने अंदर पढ़ा रहा हूं सबको, घर में बैठ के पढ़ा रहा हूं, ऐसा तो नहीं है, नहीं। पॉलिटिकल नहीं सर, इकोनॉमिकल, पब्लिक स्पेयर में बात करता है, सार्वजनिक क्षेत्र में, किसमें, पब्लिक स्पेयर में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आइए क्वेश्चन नंबर 32, चलिए
क्वेश्चन नंबर 32, आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संगठन में संचार बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बोलो। देखो यहां पे अनलिमिटेड यूज ऑफ ग्रेप वाइन होगा, पॉसिबल है? ग्रेप वाइन बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, नहीं सर अनलिमिटेड होगा तब तो फिर वहां वही सब बकवासी होगा, है ना? तो ये तो होगा नहीं, तो ए वाला खत्म करो, ये गया ये गया। अब सेक्शनलाइज और प्रीफर फीडबैक, मतलब अगर फीडबैक भी दो और सही तरीके से ना दो तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन ओवरकम कर पाएगा? नहीं सब बैरियर से, तो ये भी गलत है, बी भी गया। तो आंसर क्या होगा? सी डी, एक्शन ओरिएंटेड। बिल्कुल, कम्युनिकेशन जो हो एक्शन ओरिएंटेड हो, काम करने के लिए हो, लैंग्वेज का प्रॉपर यूज हो और इंटरपर्सनल रिलेशन हो, एक दूसरे के बीच में रिलेशन अच्छा हो, तो ये तीनों रहेगा तो कम्युनिकेशन बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बैरियर से बाहर आ जाएगा, है ना? चलो सी डी ई, आंसर क्या हो गया? सी डी ई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखो और बात कर, ये बताओ, ठीक है? आ जाओ, देखो क्या बोला आंसर देखें, ठीक है? चलो, द कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ऑफ टेलीविजन सफर फ्रॉम द मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। अच्छा मैं आंसर दिखाना भूल गया सर, दोनों सही है ना? बहुत पहला नंबर आंसर है। देखो क्या कह रहा है, कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम टेलीविजन सफर फ्रॉम द मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, है ना? क्या कह रहा है? वास्तुकला से प्रभावित है। देखो कह रहा है फॉलो ए मास्टर स्ट्रक्चर वेयर कंटेंट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रॉडकास्टर्स, मास्टर इसको बोलते हैं, एंड पैसिवली कंज्यूम्ड बाय द व्यूअर स्लेव्स। देखो क्या बोला कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि सर जो मास्टर और स्लेव को बात किया गया है, जो कंटेंट को जो कंट्रोल करता है उसको ब्रॉडकास्टर्स बोलते हैं, मास्टर्स, है ना? और जो पैसिवली कंज्यूम करते हैं व्यूअर्स को, उसको स्लेव करता है। तो देयर इज अ लिटिल टू नो इंटरेक्टिविटी, दिस मेक्स स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, बात समझ में आ गया जी? दूसरा क्या है? द कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रमोट इंडिविजुअल एंड क्रिएटिविटी। बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन जो है वो इंडिविजुअल या क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, क्योंकि भैया हर एक आदमी आपको आप क्या करता है, क्रिएटिव तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है कंप्यूटर पर। ठीक है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। तो भैया बॉडी लैंग्वेज के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लासरूम में क्या होगा बताओ? एक तो आई कांटेक्ट होना चाहिए, स्टूडेंट के साथ आई कांटेक्ट, है ना? जैसे जब मैं नीचे पढ़ता हूं तब नहीं, ऐसा नहीं कि जब बात कर रहा हूं तो मैं आपके सामने आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूं, है वो वाला चीज। ठीक है, तो आई कांटेक्ट विद स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और अच्छा आंसर तो, अरे यार मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, चलो आंसर देख लो, ए बी ई, है ना? आई कांटेक्ट विद स्टूडेंट मैंने बोला। फिर क्या है? रिड्यूस स्पेशल डिस्टेंस। स्पेशल डिस्टेंस मतलब स्थानिक दूरी में कमी थोड़ा आ जाओ, है ना? बहुत ज्यादा डिफरेंस में बैठे हो तो वैसा नहीं चलेगा। ठीक है, बात समझ में आया जी? उसके बाद पर्सनल स्पेस रिडक्शन करने से कोई पता नहीं, पर्सनल स्पेस में कम क्या करना है। ठीक है, कि अच्छा कीपिंग द, ये वाला जो है ना ये गलत पोज है, ये गलत पोज है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। ई नॉन कन्फ्रंटियल जेस्चर, मतलब ऐसा जेस्चर जो सामने वाले को बड़ा सॉफ्ट लगे, है ना? ऐसा ना लगे कि भैया वो हमको आग दिखा रहा, डरा रहा, धमका रहा, ऐसा नहीं। तो ए बी और ई, आंसर क्या हो गया? ए बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35। देखो देखो जल्दी बनाओ, आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट वन कह रहा है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन द मास मीडिया आर मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंसर इन एनी डेवलपिंग कंट्री। ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये
किसी इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो वो मास मीडिया में भी काम नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर वो इन्फ्लुएंसर अच्छा था तो इन्फ्लुएंस कर लेगा, नहीं हुआ तो सब गालियां बरसाएंगे, ठीक है। तो ये तो नहीं है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज मोर पावरफुल देन द मास मीडिया इन डेवलपिंग सोसाइटी। बिल्कुल सही है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन या दो ग्रुप के बीच में कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत, तो वो वहां पे पावरफुल ज्यादा है, क्योंकि वहां कम्युनिकेट करना, वहां कन्विंस करना आसान होता है लोगों को कंपैरेटिवली मास मीडिया। तो पहला गलत, दूसरा सही। फर्स्ट फॉल्स, दूसरा अच्छा मैं दिखाया नहीं आंसर, मैंने आपको। आंसर है 4, आंसर है 4। फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, ठीक है। फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है द मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन इज प्रोपेल्ड बाय। बताओ इसका आंसर, बताओ जल्दी से, चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ। 30 सेकंड दे रहा हूं। चलो 30 सेकंड हो गया। मॉडर्न कम्युनिकेशन जो रिवॉल्यूशन है वो उसको टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि आज के युग में टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं है ना। तो टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस, ठीक है। या देखिएगा, बहुत डिटेल में आपको देखना है तो इसमें इसको पढ़िएगा, आपको और डिटेल में पढ़ाई होगा। बट इतना जान लीजिए कि मॉडर्न कम्युनिकेशन को अगर ही बात करें तो बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं है। आज मॉडर्न कम्युनिकेशन ही हम लोग कर रहे हैं, जो लाइट्स कैमरा एक्शन लगे हुए हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, आइए क्वेश्चन नंबर 37, आपको 30 सेकेंड्स देता हूं। चलिए हो गए आपके 30 सेकेंड, आइए बढ़ते हैं। कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, है ना। देखो आंसर पहले दिखा दे रहा हूं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। क्या कह रहा है ध्यान दो, कह रहा है नॉलेज, नॉलेज इज अ फॉर्म ऑफ कल्चरल कैपिटल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। तो ज्ञान सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए सांस्कृतिक पूंजी का एक रूप है। बिल्कुल सही बात है ना। नॉलेज अगर है तो ठीक है, आप क्या है, नॉलेज अगर है तो आपका व्यवहार भी अच्छा होगा। कहते हैं ना, जितने नॉलेजफुल लोग होते हैं उतने विनम्र होते हैं, ये बात इसी के लिए कहा जाता है, ठीक है जी। कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया मेक कल्चरल कैपिटल ए फॉर्म ऑफ इलिमिटेबल प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है ना। कम्युनिकेशन बड़ा संचार माध्यम सांस्कृतिक पूंजी को असीमित संपत्ति का एक रूप बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। तो दोनों का स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आ जाओ देखो, इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है। कम्युनिकेशन मीडिया सच एज इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मास मीडिया हेल्प करते हैं डिसमिनेट नॉलेज को वाइडली, मेकिंग कल्चरल कैपिटल इनलिमिटेड प्रॉपर्टी। जैसे फिजिकल गुड्स नॉलेज कैन बी शेयर इन्फिनिटली विदाउट डिप्लीशन, मेकिंग इज ए नॉन ट्राइवल सोर्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपके कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। 30 सेकेंड्स इसमें भी आपको मिल रहे हैं। आइए हो गया 30 सेकेंड। क्या कह रहा है, पहले आंसर दिखा देता हूं, आंसर मैच कर लीजिए। आंसर है सेकंड नंबर बी डी ई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेटेड मैसेज, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, कौन सा बैरियर कम्युनिकेशन में, संप्रेषित संदेशों को समझने में निम्नलिखित कौन सी बाधाएं, है ना। तो जब हम क्या करते हैं, मैसेज डिलीवर करते हैं तो कौन सा बैरियर्स आएगा, क्या क्या बैरियर्स आता है। सर जार्गन बोलते हैं टेक्निकल वर्ड्स को, अगर टेक्निकल वर्ड्स आते हैं तो हम नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। फिर
पर्सनल उस पे से कुछ नहीं होता, प्री जजमेंट, अगर आप पहले ही जज कर रहे हैं किसी को तो दिक्कत आएगा। कल्चरल बैकग्राउंड अगर आपका डिफरेंस रहा तो आपको कम्युनिकेट करने में दिक्कत आएगी। तो आंसर हो जाएगा बी डी ई यानी कि सेकेंड नंबर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 ये हो गया आपका। आप देखिए कितना इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन विल इनेबल, क्या करेगा। अच्छा आंसर देखिए, आंसर है 4 ए बी डी। क्यों होगा भाई, आइए समझते हैं। कह रहा है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन विल इनेबल, सबसे पहले क्या, एफिशिएंट टीचिंग अच्छा होगा। जितना क्लासरूम आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा उतनी टीचिंग आपकी अच्छी होगी। आपका लर्निंग मतलब सीखने का मन करेगा जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी ना। जब आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होगा ना तो बच्चे सीखने को इंटरेस्ट रहते हैं कि भैया कैसे कैसे सीखेंगे, नए नए तरीके से, नए नए टेक्निक से अगर आप पढ़ाएंगे तो वो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, ए बी हो गया जी। अब क्या है सर, उसके बाद है इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, मिनिमल असेसमेंट, और ये टीचर सेंट्रिक नहीं, स्टूडेंट सेंट्रिक बिहेवियर होना चाहिए, टीचर सेंट्रिक बिहेवियर नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट सेंट्रिक बिहेवियर रहेगा अगर आप अब इफेक्टिव क्लासरूम रहेंगे, आप क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करेंगे, है ना, याद रखिए। तो ए बी डी आंसर हो गया 4। चलो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ, अच्छा सॉरी 30 सेकेंड आपके लिए, 30 सेकेंड आपके लिए, आ जाओ 30 सेकेंड्स। चलिए बना लिया, बनाया। चलो आप देखते हैं क्या है सर, ए बी सी आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ शेयरिंग द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, ओके ओके, क्या बोल रहा है कि जब ज्ञान साझा करने की बात आती है तो संचार के महत्वपूर्ण पहलू, अच्छा नॉलेज शेयर करने की बात आ रही है तो सप्लाई साइड मतलब इधर से देखना, डिमांड साइड उधर से आना, और पॉलिसी करेंट्स मतलब नीति धारणाएं, ये ठीक है, ये तीनों तो ठीक है। पुश एंड पुल पॉलिसी मेकर, पुश एंड पुल चॉइस ऑफ फिल्टर, सर ये चॉइस ऑफ फिल्टर पुश एंड पॉलिसी मेकर नहीं होगा। आप अभी देखा आपने ए और बी और सी होगा, क्यों, क्योंकि ये तीन चीजें बहुत ज्यादा फैक्टर करती है कि आप कैसे पॉलिसी बनाते हो, डिमांड उधर से क्या पढ़ाने का आ रहा है, और सप्लाई आप क्या कर रहे हो। डिमांड सप्लाई लिखा मतलब समझ रहे हो ना कि आप क्या चाह रहे हो पढ़ना, टीचर क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, पुश एंड पुल पॉलिसी मेकर क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट चाह रहे हैं वो पढ़ेंगे, कभी टीचर चाह रहे हैं वो पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ये देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, व्हाई आर द अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। कह रहा व्हाइल पॉलिसी मेकर प्ले अ रोल, नॉलेज शेयरिंग इज अ ब्रॉडर नॉट जस्ट अबाउट पॉलिसी डिसीजंस। ठीक है, तो पुश और पॉलिसी मेकर्स क्या करेंगे, भैया क्या बोल रहा है कि नॉलेज शेयरिंग जो है ब्रॉडर होना चाहिए, कि पॉलिसी डिसीजंस की तरह शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए पुश एंड पुल पॉलिसी मेकर नहीं होगा। चॉइस ऑफ फिल्टर ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन कैन समटाइम्स लीड टू अ बायस रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, है ना। फिल्टर नहीं करना है पढ़ाई में, फिल्टर नहीं, जो है तो बताइए, जो एग्जैक्ट है वो बताइए, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें फिल्टर अगर आप फिल्टर कर देते हैं ना तो वो गलत इंपैक्ट चला जाता है। ठीक है, तो ए बी सी आपका आंसर क्या होगा, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 आइए क्या कह रहा है, 30 सेकेंड, सॉरी 30 सेकेंड, आ जाओ 30 सेकेंड। चलो आंसर अब देखते हैं, है ना, आंसर देखते हैं। चलो सर आंसर है डी, क्या बोल रहा है,
सर कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन आर टू नॉन कन्वर्जेंट डायमेंशन ऑफ एनी मॉडर्न सोसाइटी। क्या बोल रहा है? संचार और समाजीकरण किसी भी आधुनिक समाज के दो गैर अभिसारी आयाम है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? संचार और समाज दो अलग अलग चीजें हैं? नहीं सर, समाज है तब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन है तो समाज है, इसमें क्या गलत? दो गैर अभिसारी बोल रहा है, कन्वर्जेंट डायमेंशन बोलता तो मानते भी। चलो तो ये तो गलत है। चलो दूसरा क्या? कम्युनिकेशन इनेबल्स द promotion of values and that facilitate the process of inculturization of people in a society। कह रहा है संचार उन मूल्यों को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है जो समाज में लोगों की संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है ना? कल्चरल वैल्यूज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन देता है? इनकल्चराइजेशन मतलब कल्चरल वैल्यू को बढ़ाना, है ना? कौन देता है सर? कम्युनिकेशन। अगर आपकी कल्चर वैल्यू, हम किसी भी कल्चर से हैं, हमारी अपनी एक भाषा होती है और वो सबसे ज्यादा क्या करता है? वैल्यू देता है ना? फैसिलिटेट करता है, वही बोल रहा है। ठीक है, चलो आइए, तो आंसर हो जाएगा पहला गलत, दूसरा सही। ठीक है, चलिए अब है सर क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 एक लाइन का है और आपको पढ़ना है। क्या कह रहा है? देखिए, आइए देखिए, चलिए बहुत इजी है इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं। इन कम्युनिकेशन हाई ऑर्डर ऑफ इन्फरेंस ड्रॉन फ्रॉम द एक्सपीरियंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये बताओ? संचार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त उच्च कोटि का अनुमान किसके लिए जिम्मेदार है? किसके लिए जिम्मेदार है? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? एब्स्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। देखिए इसको, इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझिएगा, थोड़ा समझदार है। क्या कह रहा है? इन कम्युनिकेशन हाई ऑर्डर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉन फ्रॉम द एक्सपीरियंस। देखो क्या होता है ना, जब हम किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, जैसे हम कहीं घूमने गए, किसी चीज को देखा, खुद से एक्सपीरियंस किया, तो आप उस चीज को डेप्थ में समझते हो। आप उस चीज को डेप्थ में समझते हो, आप उसके पैटर्न को समझते हो, आप उसके आधारित प्रिंसिपल को, सिद्धांत को समझते हो, डीपर मीनिंग में चीजों को देखते हो। ठीक है, सो इस प्रोसेस को ही एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। इस प्रोसेस को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। इसीलिए यहां भी बोला कि जब हाई ऑर्डर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉन करना हो किसी के एक्सपीरियंस से, कोई भी एक्सपीरियंस हो और उससे हाई ऑर्डर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब ज्यादा अनुमान लगाना हो, तो उसके लिए एब्स्ट्रैक्शन का यूज किया जाता है। क्या बोलते हैं उसको? अमूर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, आइए सर 43 देखते हैं। चलिए इसके लिए भी 30 सेकेंड, इसके लिए भी 30 सेकेंड, आ जाओ। चलो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, है ना? 30 सेकेंड हो गए। देखो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आ जाओ। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, है ना? एक को आपका माना गया है असर्शन, दूसरे को रीजन। अब देखो इसका आंसर क्या है, बताओ आंसर क्या है सर? देखिए आप पहला पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स है। क्या कह रहा है? देखो, कम्युनिकेशन हैज पावर टू परसुएड, इन्फॉर्म एंड डिसइन्फॉर्म। बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेशन के पास ही तो पावर है कि वो किसी को इतना बहका देता है कि भैया साल भर कुछ ना हुआ हो, नेता आएंगे बोल के जाएंगे, भैया 500 हजार हजार पकड़ाएंगे, इस बार के इलेक्शन में हमको जिताइए, आपके घर घर पानी होगी, हो गए, तुरंत इन्फ्लुएंस दे देते हैं वोट। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोपेगेंडा मेक्स द लाइन डिस्टिंक्शन ट्रांसपेरेंट बिटवीन इट्स एलिमेंट एंड बीइंग परसुएसिव। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रचार जब करने जाते हैं ना, तो आधा लोग झूठ बोलते हैं, नेता लोग सब झूठ बोलते हैं, जाने के बाद भूल जाते हैं। तो ये तो गलत इंफॉर्मेशन है। कह रहा है कि प्रचार की प्रक्रिया प्रेरक होने के लिए इसके तत्वों के बीच के अंतर की रेखा पारदर्शी बनाती है। बिल्कुल भी नहीं, अपारदर्शी। पता कुछ और, करना कुछ और होता है, बता कुछ और रहे होते हैं। तो पहला सही और दूसरा गलत। चलो थर्ड नंबर, नेक्स्ट 44, नेक्स्ट 44। चलो 30 सेकंड दिया मैंने आपको, ठीक है, आ जाओ बनाओ। 30 सेकंड दिया मैंने आपको।
आइए देखते हैं सर, आपको पता है आंसर क्या होगा? ये तो बड़ा इजी है, आंसर है 4। अब देखो क्या है सर, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? सर डाउनवर्ड जो ऊपर से नीचे की ओर कम्युनिकेशन होता है ना, मतलब टॉप लेवल का मैनेजमेंट जो है नीचे पे कम्युनिकेशन करता है। इट इज द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही होता है, ऊपर वाले नीचे वाले को सुनाते हैं बस। अपवर्ड कम्युनिकेशन, सर ये देखें तो ये मैनेजमेंट को फीडबैक देने का काम आता है ना, प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद फीडबैक एंड अबाउट करंट इश्यूज। देखो कोई भी चीज ऑर्गेनाइजेशन में चल रही होती है तो उसको नीचे लेवल से ही लोग ऊपर लेवल तक पहुंचाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है भाई, मैनेजमेंट को बता दो और वो सॉल्व करेगा। फिर तीसरा है सर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होता है सेम लेवल का कम्युनिकेशन। इट फॉर्म्स यूजफुल लिंक इन डिसीजन मेकिंग फॉर टास्क कोऑर्डिनेशन, मतलब एक साथ मिलकर सारे लोग डिसीजन लेते हैं, तो सेम लेवल पे कम्युनिकेशन हो रहा है जी। ग्रेप वाइन होता है सर वो कम्युनिकेशन जो इनफॉर्मल हो, है ना, ग्रो प्राइमरली टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर की नीड। ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए ये सारे ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, इसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, ठीक है। आइए अब है स्टेटमेंट नंबर 45 है, आइए देखते हैं, ठीक है 45 है, आइए देखते हैं, चलिए 30 सेकेंड। आइए आंसर देखिए, चलिए सर दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या कह रहा है? एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस इज एन एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ओरली बात कर रहे हैं, जुबान से बात कर रहे हैं, तो आपको शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। शब्द ही हैं जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग मार खा जाते हैं, और ऐसे इसके कई लाइव एग्जाम्पल है, आप अपने यूट्यूब में देख लीजिएगा। उसके बाद है फेशियल एक्सप्रेशन पोस्चर फॉल अंडर विजुअल कम्युनिकेशन। बिल्कुल सी बात है, देखने वाले में ही तो आता है, ठीक है। दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। ये रहा 45 क्वेश्चंस, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, मुझे थोड़ा काम है, ठीक है, तो मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं, आज इतना ही करते हैं। 5 क्वेश्चंस आपको दिया गया है आगे 50, ये 50 का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और ये 50 का पीडीएफ के साथ आपके पास एक्सप्लेनेशन है यार, हर चीज का एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसको पढ़िएगा, बनाइएगा, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।